नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में। आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे पूज्य गुरु श्री योगेश कुमार मिश्रा जी है और एक नए विषय के साथ, जैसा कि हम हर बार एक नया विषय लेकर आते हैं और हर बार उनसे एक नए ज्ञान, नए विषय को जानते हैं। मैं स्वयं जिज्ञासु बनकर जानता हूं और आप सब भी शायद उस जिज्ञासा के स्वरूप से या अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते होंगे, तो आज एक नए विषय के साथ हम लोग आए हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। गुरुजी, विषय बड़ा गंभीर है आज का। शायद 99% जितनी मेरी जानकारी है लोग नहीं जानते होंगे इस विषय के बारे में कि जीव पृथ्वी पर आता क्यों है, व्यक्ति, और आता कहां से है। आता क्यों है और आता कहां से है, इसी में पूरे जीवन वो घूमता रहता है और जन्म पर जन्म लिए जाता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर शायद उसको कभी नहीं मिलता है। तो हम सब जानना चाहेंगे कि व्यक्ति पृथ्वी पर क्यों आता है और कहां से आता है। कृपा करके हमारी जिज्ञासा को शांत करें। बलजीत जी, व्यक्ति को यदि आप शरीर से मान रहे हैं तो वह मां के गर्भ से आता है, लेकिन जो ऊर्जा, जो चेतना उस शरीर को चला रही है, अगर आपका तात्पर्य उस ऊर्जा, उस चेतना से है, तो वह ईश्वर का अंश है। हमारे यहाँ ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उस ईश्वर की जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसने जब सुई की नोक के 1 करोड़वें हिस्से से भी छोटे ब्रह्म तत्व में प्रवेश किया तो ब्रह्म तत्व के आकार में विस्तार होने लगा। और उस विस्तार की एक स्थिति वह आई कि उसमें विस्फोट हो गया, और उसके विस्फोट से जो उसके खंड खंड टुकड़े हो करके समस्त ब्रह्मांड में फैले, उन्हें ही आज हम ग्रह, नक्षत्र, तारा, आकाशगंगा अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, अलग अलग समूहों को। इसी तरह ईश्वरीय ऊर्जा जो किसी ब्रह्म तत्व के संयोजन में नहीं आई, वह ईश्वरीय ऊर्जा ईश्वरीय व्यवस्था के आसपास भ्रमण करती रहती है, ब्रह्मांड में ऊर्जा रूप में, तरंग रूप में। उसके अंदर अपने स्वतंत्र सोचने, समझने, विचार करने की एक शक्ति होती है, और विचार करते हुए, सोचते हुए, समझते हुए जब उसके अंदर अहम का भाव पैदा हो जाता, मेरा भी एक अस्तित्व है, ये भाव जब उसके अंदर पैदा हो जाता है, तो प्रकृति की व्यवस्था के तहत वह ऊर्जा उस ईश्वरीय औरे से बाहर निकलती है, और ईश्वरीय औरे से बाहर निकलकर अपने उस अहम की पुष्टि के लिए किसी भी लोक में जहां उसको उचित लगे, वहां पर पिंड में प्रवेश करके सुख दुख का अनुभव करती है, और उस सुख दुख के अनुभव के साथ वह यह महसूस करती है कि मेरा जो अहम का बोध है, मेरा अपना जो अस्तित्व है, उसका जो बोध है वह सकारात्मक है या नकारात्मक है। जिसको उस बोध में रस आता है वह बार बार जन्म लेता है, जन्म चक्र में फंसा रहता है। जिसको उस बोध में रस नहीं आता है, जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो व्यक्ति पृथ्वी पर या दूसरे लोकों में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है और वापस फिर उसी ईश्वरीय औरा में चला जाता है। इसे हम मोक्ष की स्थिति कहते हैं। तो हमारे यहाँ अहम ही ईश्वर लोक से ग्रह लोक की यात्रा का कारण है, और जब उस अहम का विनाश हो जाता है तो ग्रह लोक से हम वापस ईश्वरीय लोक में चले जाते हैं। यही हमारी व्यवस्था है। तो यानी अहंकार इधर ही नहीं, उस लोक में भी घातक है, तो उसको तज देना चाहिए।
गुरुजी, व्यक्ति की मुक्ति प्राप्त करने में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और अलग अलग विषय होते हैं हर व्यक्ति के संस्कारवश। लेकिन जब व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो ईश्वरीय आराधना में उसकी क्या भूमिका है और किस रूप की, स्वरूप की या निराकार रूप की पूजा की जाए, इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे, ये सब जानना चाहते हैं। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन, बुद्धि और अहंकार, यह 3 आकर्षण के केंद्र हैं। जब तक हम अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को संतुष्ट करने में लगे रहेंगे और मन, बुद्धि, अहंकार से इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को पोषण करने में लगे रहेंगे, तब तक हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें अपने मन, बुद्धि, अहंकार के प्रभाव को नष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए अपनी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों को निष्क्रिय करना पड़ेगा। जब आप अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से रसास्वादन करना बंद कर देंगे तो आपके मन, बुद्धि, अहंकार का पोषण बंद हो जाएगा। और जब मन, बुद्धि, अहंकार का पोषण बंद हो जाएगा तो आप मूल जीव आत्मा स्वरूप में आ जाएंगे। और जब आप मूल जीव आत्मा स्वरूप में आ जाएंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप ईश्वर लोक में पुनः वापस चले जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है कि जब तक हम अपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के रसास्वादन में आनंद की अनुभूति करते रहेंगे या कष्ट की अनुभूति करते रहेंगे, ये दोनों ही चीजें हैं, तब तक हमको हमारे संस्कार उद्वेलित करेंगे। उन संस्कारों के प्रभाव में हम और रसास्वादन की इच्छा करेंगे और उस रसास्वादन की कामना के कारण बार बार हमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अगर हम मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो हमको उस रसास्वादन की इच्छा से उबरना पड़ेगा। जो व्यक्ति रसास्वादन की इच्छा से उबरकर मन, चित्त को शांत कर लेता है, वह व्यक्ति अपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को धीरे धीरे निष्क्रिय कर लेता है। और जब वह निष्क्रिय कर लेता है तो उसके मन में कामनाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। और जब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तो व्यक्ति के अंदर पुनः जन्म की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। पुनः जन्म की इच्छा समाप्त होने पर व्यक्ति वापस उस दिव्य लोक में चला जाता है जहां से वह इस पृथ्वी पर आया होता है। ये एक बहुत सरल सा उपाय है। एक अंतिम प्रश्न गुरुजी जानना चाहेंगे कि आपने वैसे परिभाषित किया है कि कैसे व्यक्ति मुक्ति पा सकता है, कैसे, लेकिन इसको अगर सरल व्याख्या की जाए कि इस चक्र से, जो जीवन और मरण का चक्र है, इससे व्यक्ति आसानी से कैसे मुक्ति पा सकता है। हो सकता है किसी के लिए बहुत जटिल तप साधना ना कर सके, वो पुरस्चरण ना कर सके, प्रायश्चित ना कर सके, लेकिन फिर भी वो मुक्ति चाहता है। तो इस चक्र से आम जनमानस को मुक्ति के क्या मार्ग हैं, ये कृपा करें आप हमें बताने। देखिए, इसमें बलजीत जी कोई कठिन प्रोसेस नहीं है, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, कोई कठोर साधना नहीं करनी है, कोई तप नहीं करना है, कोई व्रत नहीं करना है, कोई अनुष्ठान नहीं करना है। इसमें बस सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है, परामर्श की जरूरत है, खुलकर प्रश्न करने की जरूरत है और सही उत्तर प्राप्त करने की जरूरत है। खुलकर प्रश्न जिज्ञासु करेगा और गुरु उसका सही सही उत्तर देगा। जिज्ञासु जिस भाव में प्रश्न कर रहा है, गुरु उसी भाव में उस प्रश्न को समझे, और गुरु जिस भाव में जवाब दे रहा है उसी भाव में जिज्ञासु उसके जवाब को समझे। यह इच्छा, यह कामना धीरे धीरे स्वतः शांत हो जाएगी। योग्य गुरु की काउंसलिंग के द्वारा, परामर्श के द्वारा, उससे डिस्कशन करके आप अपनी अनअपेक्षित कामनाओं को शांत कर सकते हैं
और जब आपकी अनअपेक्षित कामनाएं शांत होंगी तो आप धीरे धीरे स्वतः ईश्वर की तरफ मुड़ जाएंगे। संसार आपको निरुपयोगी दिखाई देने लगेगा, मन में वैराग्य का भाव पैदा हो जाएगा और माया का प्रभाव क्षीण होगा। आप वापस उस देवलोक की ओर प्रस्थान करने की तैयारी कर लेंगे जहां से आप आए थे। इसके लिए कोई भी कठिन व्रत, कोई भी कठिन आराधना, कोई भी कठिन उपासना, कोई भी कठिन पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं है। आप एक अच्छे से गुरु की तलाश करिए और उसके सानिध्य में समर्पण भाव के साथ उससे परामर्श करिए। ईश्वर की कृपा हो, गुरु की बात आपको वैसी ही समझ में आए जैसा गुरु समझाना चाहता है, तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। ये बहुत सरल प्रक्रिया है। चलिए, इससे ये तो तय होता है कि अगर मैं अपने विषय में बात करूं तो मेरी मुक्ति का मार्ग बहुत सरल है, क्योंकि मैं आपसे ढेर सारे प्रश्न करता हूं, बहुत जिज्ञासा रखता हूं। तो आशा है आप लोग भी एक इस प्रक्रिया का पालन करेंगे, अपने जीवन को सहज करेंगे और माया के प्रभाव को अगर बिल्कुल समाप्त ना कर सके तो क्षीण अवश्य कर लेंगे। आज के प्रोग्राम से आपने ये सबक लिया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं और अपने गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जो इतने बिजी रहने के बावजूद भी वो इन चीज़ों के लिए समय निकाल पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।